नमस्कार, स्वागत है आपका बकैती विद भानु में। मैं भानु। आज का विषय रहेगा जो कोरोना किट बनाए हैं पतंजलि ने, उसके ऊपर जो विवाद उठा है कोरोनिल के ऊपर, उसके ऊपर मैं आज वीडियो लेके आया हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा कोरोनिल बना ली है। ये उनको अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी ये है कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाने के साथ साथ कोरोनिल के ग्राहक भी खोज लिए। पूरी जानकारी है, उनको मैं बता देना चाहता। अब मूलतः विवाद ये उठता है, लोग बता रहे हैं कि ये आयुर्वेद का अपमान किया जाए है। आयुष मंत्रालय ने उस दवा पर रोक लगा दी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये आयुर्वेद का अपमान किया जाता है, अपमान किया जा रहा है। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, पतंजलि 2006 में आई। केवल पतंजलि आयुर्वेद थोड़े ना है, आयुर्वेद में बहुत कंपनियां हैं। हमारे पास कुछ लिस्ट है कंपनियों की, उनको मैं बता रहा हूँ। अमृता हेल्थ केयर 1893 से कंपनी आयुर्वेद की दवा बनाते हुए आ रही है। बैद्यनाथ ग्रुप, डाबर, इमामी, फॉरेस्ट एसेंशियल, हमदर्द, केरला आयुर्वेद लिमिटेड, केपी नंबूदिरीज, ऑर्गेनिक इंडिया, पंकज कस्तूरी हर्बल्स, हिमालयन ड्रग कंपनी, थ्रीशिशर आयुर्वेद क्लस्टर, वैद्य रत्नम औषधाला और बिक्को ग्रुप। ये बहुत सारी आयुर्वेद की कंपनियां हैं, आयुर्वेदिक दवा बनाने की कंपनियां हैं जो पहले से दवा बनाती आ रही हैं। तो क्या आप कहेंगे केवल पतंजलि आयुर्वेद का ठेका ले रखा है कि पतंजलि ही बनाएगा तो वही आयुर्वेद है और ये सब आयुर्वेदिक दवा नहीं है? तो ये कहना गलत होगा कि आयुर्वेद को डिमोरलाइज किया जा रहा है, ये गलत है। और बेवजह की विवाद है, विवाद का कोई मतलब नहीं है। अगर जो कह रहे हैं कि पतंजलि की दवा पे इतना सवाल उठ रहा है, उनको मैं बता दूं, बतौर ग्राहक आप किसी से ये कहें, आप किसी को ये कहने से थोड़ा ना रोक सकते हैं कि ये अच्छी दवा बनाती है, ये कंपनी ख़राब दवा, ये तो आप रोक नहीं सकते हैं। और जहाँ तक पतंजलि का सवाल है, अगर पतंजलि ने इतने सालों में अगर किसी को 1 सीसी शहद की या घी शुद्ध दे दिया हो तो उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है लगभग। इस वजह से लोग सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें आप आयुर्वेद से ना जोड़िए, पतंजलि को आयुर्वेद से केवल अकेले ना जोड़ दीजिए कि पतंजलि के लोग उंगली उठा रहे हैं तो आयुर्वेद पे उंगली उठा रहे हैं, ये गलत बात है। ये सीधे सीधे कंपनी, उसके प्रोडक्ट से बने विश्वास और ग्राहकों के उपभोग का मसला है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर ग्राहकों के पिछले अनुभव कारण प्रोडक्ट के प्रति भरोसा नहीं जमने का मसला है। इनमें किसी को झंडा उठाने या लाठी घुमाने की जरूरत नहीं है, हमारे हिसाब से यही लगता है। कंपनी आटा, दाल, तेल, पेस्ट बेचती है, ग्राहक देख रहा है और आगे देखेगा भी। और मेरा कुछ सवाल है उन लोगों से जो एक कह रहे हैं कि नहीं, पतंजलि को आयुर्वेद का मान सम्मान जो समझ बैठे हैं, उनसे मेरा कुछ सवाल है। क्या जो मैं पिछले कुछ समय बताया कि ये सारी कंपनियां भी आयुर्वेद की सामान बना रही हैं, उनको मैं बता दूं, क्या उन सारी कंपनियों ने देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाया है? डाबर ने देश का मान सम्मान नहीं बढ़ाया है? सबने मान सम्मान बनाया है। क्या ये सब कंपनी राष्ट्रवादी कंपनी नहीं है? आप मानते हैं ये सब कंपनियाँ जो पिछले 200 सालों से काम करती आ रही है इंडिया के लिए, ये सब राष्ट्रवादी कंपनियाँ नहीं हैं? क्या राष्ट्र की सेवा नहीं कर रही हैं? क्या 2006 से पहले, 2006 में पतंजलि 2006 में आता है, 2006 से पहले आयुर्वेद में भारत बहुत पिछड़ा हुआ था? ऐसा आप कह सकते हैं अगर आपके पास जानकारी पूरी नहीं होगी तो। बाकी मुझे लगता है ये बेमतलब का विवाद है। इस विवाद के पीछे कोई और वजह नहीं है और कोई इस मुद्दे पर कोई विवाद भी नहीं है। आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दिया, उसमें वो क्यों आयुर्वेद को डिमोरलाइज कर रहा है? वो क्यों पतंजलि को आप आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारी कंपनियां, अकेले पतंजलि नहीं है। बाकी हमारे विचारों से अगर सहमत हैं तो लाइक और शेयर करिए, और असहमत है तो हमें कमेंट के जरिए आप बताइए क्यों हमारे साथ असहमत हैं आप। धन्यवाद। देखते रहिए बकैती विद भानु।